जय जैन मित्रों, हम लोगों ने जो आचार्य भगवान संतों के संत महासंत आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के सीरीज को प्रारंभ किया था। और प्रथम सीरीज में हमने समझा था कि आचार्य भगवान कैसे महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जन्म लेते ही ये ज्ञात हो गया था कि संसार में सबसे नंबर 1 कोई आचार्य होगा तो आचार्य भगवान विद्यासागर होंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर था 1946 सन था। 10 दिनांक 10 में अंक 1 होता है। अक्टूबर महीना था, अक्टूबर 10वां महीना होता है, 10 में अंक 1 होता है। 1946 सन था, 19 9 और 1 10 होता है, 10 में अंक 1 होता है। लास्ट में 46, तो 46 भी 6 और 4 मिलकर के 4 और 6 मिलकर के 10 हो जाते हैं, 10 में भी अंक 1 होता है। तो उस तारीख भी 10 थी, अंक 1 निकला। महीना भी 10वां था, अंक 1 निकला। 19 में अंक 1 निकला और 46 में अंक 1 निकला। 1 1 1 1, तो इसका अर्थ हुआ कि नंबर 1 का कोई आचार्य होगा तो आचार्य विद्यासागर होगा। ये अपन लोगों ने समझा। उसके पीछे भी कोई रीजन है, क्योंकि ऐसे ही महापुरुषों का जो जन्म होता है, उस जन्म के पीछे जिनका हाथ है, जो जनक और जननी होते हैं, वे भी श्रेष्ठतम होते हैं। महापुरुषों के घरों में महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। ऐसी जो जननी थी श्रीमंती को, जिनके नाम से जाना जाता है, ऐसी विद्याधर की माँ जननी श्रीमंती ने जब स्वयं ने जन्म लिया था, वह जिस प्रकार से कहा जाता है कि हर वनों में चंदन के गौशीर जो चंदन महान एक उत्कृष्ट चंदन जो होता है, गौशीर चंदन नहीं पाया जाता है। खदानों में हर खदान में हीरा नहीं पाया जाता है और हर दिशा में सूर्य का उदय नहीं हो पाता है। वैसे ही गजों में हर गज के मस्तिष्क में मोती नहीं पाया जाता है। वैसे ही हर सरोवर में सहस्त्रदल कमल नहीं पाया जाता है। वैसे ही हर माँ के कोख से विद्यासागर जैसा संत जन्म नहीं पाता है। ऐसी कोई ना कोई विशेषता तो रही होगी उस रत्न कुक्षी की धारी माँ जननी श्रीमंती में, जिसने ऐसे संसार के सबसे श्रेष्ठतम आचार्य को जन्म दिया था। ऐसी वो माँ जिसने स्वयं संघर्ष में जीवन जिया, जिनका जन्म हुआ एक छोटी सी गांव में, और उस गांव में जन्म लेकर के जिन्होंने सन 1919 में जन्म लिया और 1 फरवरी थे। देखिए वहाँ भी एक अंक आ रहा है। फरवरी 1 ही थी, 1 फरवरी को अंक 1 निकला। 1919 9 और 1 10 होते हैं, 10 में अंक 1 निकला। 1919 लास्ट में भी 19 था, उसमें भी 10 9 और 1 मिला करके 1 और 9 मिलाते 10 हो जाता है, अंक 1 निकला। 1 फरवरी 19 में 10 अंक निकला 1, लास्ट में 10 अंक निकला 1। तो यह सिद्ध करता है कि उनकी माँ भी नंबर 1 की एक धर्मात्मा, श्रेष्ठ, एक सज्जनता की आर्या नारी थी, जिसने संपूर्ण गुणों का भंडार भरा पड़ा था। जो धर्म कुशलता, पति परायणा, कार्य कुशलता और ऐसे अद्भुत जिसमें लक्षण थे, अद्भुत गुणों की जो भंडार थी, ऐसी उस जननी की कोख से जन्म लिया उस महान संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने, जिसको जन जन ही नहीं, जन जन का बच्चा बच्चा भी जानता है। कण कण जिसके अक्षरिया से परिचित हो चुका है। जहाँ नाम ले दो वहाँ पर अतिशय घटित अनायास हो जाते हैं। अनेक लोगों के रोग दर्द मात्र उनके नाम से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे उस महापुरुष ने जब जननी माँ श्रीमंती की कोख से जन्म लिया और कोख से जन्म लेकर के सदलगा ग्राम में जन्म लिया। उस सदलगा के जो तहसील चिक्कोड़ी थी, वहाँ के अस्पताल में जिन्होंने जन्म धारण किया, तो वह स्थान उनका सदलगा कहा जाता है। वेदगांव जिला कहा जाता है सदलगा का।
और कर्नाटक प्रांत में वह बेलगांव आता है, वह सदलगा आता है। तो तीनों का तालमेल कैसा बनता है देखिएगा आप। आचार्य भगवान दीक्षा के बाद जब कर्नाटक के लोग पहुँचे, बार बार निवेदन किया कि भगवान आपने कर्नाटक में जन्म लिया, राजस्थान में आपने दीक्षा धारण की और मध्य प्रदेश वालों को आपने चर्या के माध्यम से धन्य कर दिया, पावन पवित्र कर दिया। आपने इन अनगढ़ पत्थरों को गढ़ करके ऐसा सुष्टु और सुंदर बना के रख दिया है कि आज पूरे देश विदेश में जब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का नाम लिया जाता है तो चर्या में हो या आचरण में हो, खान पीन में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, दान के क्षेत्र में हो, सबसे आगे नाम उस बुंदेलखंड का लिया जाता है, मध्य प्रदेश का लिया जाता है। धर्म के क्षेत्र में, धर्म परायणता में, दान के क्षेत्र में उस बुंदेलखंड का नाम स्मरण किया जाता है। उसका कारण कोई किसी को जाता है कि श्रेय जाता है तो संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को जाता है, जिन्होंने ऐसे लोगों को जो कभी 1 रुपये का दान देने में भी हिचकिचाते थे, जो कभी पूजन पाठ करने में हिचकिचाते थे, जिनको दान की महिमा पता नहीं थी, जिनको आहारचर्या की महिमा पता नहीं थी, जानते नहीं थे किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। कहा जाता है एक नगर में पूज्य मुनि आरिका माँ पूर्णमती माता जी पहुँची, आहारचर्या के लिए वहाँ पर पड़गान किया माता जी को और वंदामी की जगह उनको बदनामी बोला गया। उसके तत्पश्चात जब आहार प्रारंभ हुआ तो माता जी के हाथ में सीधी सीधी न टुकड़े किए न ग्रास किए, सीधी की सीधी 4 रोटी ग्रास, सीधी की सीधी 4 रोटी हाथ में रख दी। माता जी ने वहाँ पर जब आचार्य विद्यासागर महाराज के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था उस धारा को उस नगरी में बहाया, तो आज वह नगरी अनेक संत साधुओं की जनक बन चुकी है। वहाँ से अनेक साधुओं ने जन्म लिया है और वह आज धर्म की ध्वजा पताका जन में फैला रहे हैं। ऐसे पूज्य निश्चिम सागर जी, सुकृष्ण सागर जी आदि उस नगरी से निकले हैं। तो कहने का तात्पर्य सदलगा में जन्म लिया, फिर बेलगांव उनका जिला था, कर्नाटक प्रांत था। ये तीनों का कैसा तालमेल बैठता है। जब कर्नाटक के लोग पहुँचते गुरु महाराज के पास कि भगवान आपके चरण इस कर्नाटक में भी पहुँचे ताकि हमारे बच्चे, हमारे अबाल वृद्धों को भी धर्म की महिमा, दान की महिमा क्या होती है, पुण्य और क्या होता है पाप, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त आपके माध्यम से हो, चर्या का अनूठा दर्शन प्राप्त हमें आपके माध्यम से हो, आप पधारिएगा। तो पूज्यवर कहा करते थे, आचार्य भगवान कहा जाते थे, कहा करते थे कि कर्नाटक वे लगाऊं शद लगा, मैंने कर्नाटक में बहुत नाटक कर लिए हैं। क्यों कर लिए नाटक? क्योंकि बेलगाम, मैं अभी तक बेलगाम रहा, मेरे ऊपर कोई लगाम नहीं थी, असंयम मेरे पास था, संयम की लगाम मेरे पास नहीं रही, इसलिए मैंने कर्नाटक में बहुत नाटक कर लिए। पर अब सद लगा, मुझे सद से लगाव लग गया है, मैंने संयम से लगाव लगा लिया है, संयम की लगाम मैंने अपने थाम ली है, इसलिए अब मुझे नाटक नहीं करना है। अब सद से लगाम लगा करके, लगन लगा करके मुझे सिद्धों की श्रेणी को प्राप्त करना है, सिद्धों में जाकर के निवास करना है। ऐसे उन महापुरुष ने उस सद लगा बेलगाम कर्नाटक में जन्म लिया था। ये आज की सीरीज, द्वितीय सीरीज, ऐसी ही नई नई चीज़ों को समझने के लिए आगे आप इस सीरीज में बने रहिएगा। ओम शांति।